कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटक सरकार के सहकारिता एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री सोमशेखर जी, कन्नड़ और संस्कृति मंत्री श्री सुनील कुमार जी, कर्नाटक सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, भाइयों और बहनों, देवी चामुंडेश्वरी के नन्ना मनपूर्वक नमस्कारಗಳು। ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मैं देवी चामुंडेश्वरी को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। जय तंग देवी चामुंडे, जय भूतार्ती हरिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मैं देवी चामुंडेश्वरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव मिलता रहे। दशहरा के शुभारंभ के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। कर्नाटक का नाड हब्बा यानी स्टेट फेस्टिवल मैसूरू दशहरा के श्री गणेश के पवित्र अवसर पर मैं कर्नाटक के सभी निवासियों को और मैसूरू के सभी भाई बहनों को विशेष शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। मुझे इस वर्ष के ये मुख्य दशहरा उत्सव का उद्घाटन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व लोक परंपरा में देवी चामुंडेश्वरी परम पूज्य मानी जाती है। एक लोक परंपरा के अनुसार महाशक्ति ने महिषासुर का इसी क्षेत्र में वध किया था। आदिशक्ति का ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है और जन जन के हृदय में विद्यमान भी है। इसका प्रमाण देश विदेश से वैसे असंख्य लोगों हैं जो दूर दूर से देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं। देवियों और स्वजनों, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने तथा सामान्य जनता ने भी सदियों से भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़ रखे हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास और लोककथाओं के देवी और मानवीय चरित्रों पर आधारित पर्व पूरे देश में मनाए जाते हैं। इस पर्व में विविधता के साथ साथ एकरूपता भी दिखाई देती है। मैसूरू दशहरा भारतीय संस्कृति के गौरव का पर्व भी है। कर्नाटक में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के आदर्श स्थापित होते रहते हैं। यहाँ जैन तथा बौद्ध परंपरा से जुड़े अनेक प्राचीन स्थल विद्यमान भी है। आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना इसी राज्य के इलाके में की थी। गोलबुर्गा सूफी सिलसिले का प्रमुख केंद्र यहाँ रहा है। कर्नाटक में 12वीं सेंचुरी में बसवन्ना, अल्लम प्रभु और ओक्का महादेवी ने भक्ति और समता का आदर्श प्रस्तुत किया। सभी जातियों और वर्गों को एक साथ लाकर बसवन्ना ने अनुभव मंडपा की स्थापना की और लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है। अनुभव मंडपा ने आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है। उन संतों ने महान भक्त काव्यों की रचना की जिन्हें वचन कहा जाता है। आज से लगभग 900 वर्ष पहले की उस काव्यधारा में 35 महिला संतों ने योगदान दिया था।
आज भी भक्ति भाव के साथ वचन को माने और सुनने की परंपरा कर्नाटक के लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। इस प्रकार कर्नाटक से भक्ति, समानता, लोकतंत्र तथा महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। आदि भक्ति द्वारा महिषासुर, मधुकौटभ, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ जैसे असुरों को परास्त करने की कथाओं में भी महिला शक्ति का दर्शन होता है। पालन पोषण करने के लिए महिलाएं त्याग, ममता और दया का मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। लेकिन अन्याय, अधर्म और अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए वे दुर्गा, चंडिका और चामुंडा का अवतार भी लेते रहते हैं। महिला के शक्ति स्वरूप का सम्मान करने की यही भावना आज से आरंभ हो रहे नवरात्र से जुड़ी नवदुर्गा की उपासना में व्यक्त होती है। महिलाओं में निहित अदम्य शक्ति का सम्मान करना ही विजयदशमी का साथ संपन्न होता रहे हैं दशहरा पूर्व की मूल भावना भी है। कर्नाटक ने ही रानी अब्बक्का और कित्तूर की रानी चिन्नामा जैसी वीरांगनाओं ने नेतृत्व में विदेशी शासकों की विरुद्ध संग्राम के आरंभिक उदाहरण प्रस्तुत किया था। वीर वनिता उन्नो के ओबव्वा की गाथा कर्नाटक के जनमानस को आज भी प्रेरित करती है। महिला सशक्तिकरण की विकास यात्रा आज के भारत में हमारी बहनों और बेटियों की बहुआयामी प्रगति में दिखाई दे रही है। लेकिन इस प्रगति को और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, ये सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि मैसूरू दशहरा की ये परंपरा आज भी पूरी जीवंतता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी ने मुझे इस परंपरा के साथ जुड़ने का आमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हाल ही में राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों को अधिक बारिश और जलभराव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार के प्रयासों से इस कठिनाई से मुक्ति के प्रभावी उपाय कार्यान्वित हुई है। मुझे विश्वास है कि ऐसी कठिनाइयों से जुड़े और भी सुविचारित उपाय किए जाते रहेंगे। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक निवासी विकास के नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 53% यानी आधे से भी अधिक भाग कर्नाटक ने आकर्षित किया। ये कर्नाटक की विश्वव्यापी ख्याति का प्रमाण है। बेंगलुरु को भारत का टॉप स्टार्टअप हब माना जाता है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक देश में प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक शिक्षा में कर्नाटक ने 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कर्नाटक ने 100% कनेक्टिविटी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस तरह की अनेक उपलब्धियों से देश को समृद्ध बनाने तथा भारत का गौरव बढ़ाने के लिए मैं कर्नाटक की राज्य सरकार और सभी निवासियों को बधाई देती हूँ। साथ ही कर्नाटक के निरंतर विकास के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हैं। इसी के साथ ये दशहरा का बहुत बधाई देकर आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।